नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, शाम के बजने वाले हैं 6 और जैसा कि आपको कहा जाता है कि शाम के 6 बजे प्रतिदिन यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाया जाता है पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड, जिसमें 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन, और उसका आपको आंसर देना होता है। और कमेंट में अंत में आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये इसका पार्ट नंबर 20 होने वाला है। इससे पहले जो 19 शानदार प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देखा है, आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, एग्ज़ाम अब आपका काफ़ी ही नज़दीक है, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बताएं कौन से अखबार को निकाला जाता था? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, केसरी। याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। बात करें युगांतर, युगांतर आपको वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाला जाता था। बंदी जीवन की बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा तो का सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। और चौरा चौरी में हिंसा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को याद रखना है। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कालानुक्रम में लगाइए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डांडी मार्च। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 और जलियांवाला बाग 1919, स्वदेशी आंदोलन 1905, और बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका सबसे लास्ट यानी 1942। पहले हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन यानी 4, फिर उसके बाद 2, फिर आपका 1, फिर 3, यानी 4 2 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मिलान करे दिया गया है। बताएं आपको मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। विपिन चंद्र पाल द्वारा जो है न्यू इंडिया, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, और आपको ब्रह्मो बांधव उपाध्याय द्वारा जो है क्या लिखा गया था? संध्या। मोहम्मद अली द्वारा जो है कामरेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ए, 2 का आपका 3। देखिए 1 का ए, 2 का 3, 1 का ए, 2 का 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो दिया गया है आपको कि चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति, तो हड़प नीति आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी। ए का क्या हो जाएगा? 3। तो ए का 3 देखते हैं कहाँ पे है? 2 में है, तो यानी हमें दूसरा भी देखना होगा। तो दूसरा है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल में दोहरा शासन यानी बंगाल में द्वैत शासन किसके शासनकाल में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, यानी सी का हो जाता 2, यानी सी का हो जाता 2, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और सामाजिक सुधार जो है लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वो था, याद रखना है, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपको मालविकाग्नि मित्रम कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, सौंदरानंद जो है अश्वघोष के द्वारा, और कपूर मंजरी जो है वो आपको याद रखना है किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा जो है लिखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया था, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा अस्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन सी। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। सही आंसर हो जाएगा मक्का की। इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बताएं 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। गुलबर्गा जामा मस्जिद सही है, मालवा जहाज महल सही है, जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, कुवत उल इस्लाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएं। बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध सही है, और जहांगीर बल्ख का युद्ध जो है ये गलत है। बल्ख का युद्ध जो है कब हुआ था? 1646 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। तो नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये पूछा गया है। अच्छे से पढ़िए, जवाब दीजिए।
सही आंसर जो 13 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर किसी को प्राप्त नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसे देना चाहिए? सही आंसर उपाध्यक्ष को। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? बताएं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। सही आंसर सन 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें इसके बारे में कुछ, लोकसभा के किसी प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? सही आंसर जो 18 का हो जाता है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, यानी निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार जो है परिवर्तनीय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर दल बदल विरोधी कानून से। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका अंश है? सही आंसर इसका हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा कृषि में, देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, कहाँ पे आरंभ हुआ था बताएं? सही आंसर इसका हो जाएगा शिव समुद्रम में। भारत में योजना अवकाश का काल बताएं? सही आंसर 1966 से लेकर 69 के बीच। अगला जो क्वेश्चन है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकसित देशों का। पिछले वीडियो में बताए भी थे, अगर आप पिछले वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आप आसानी से इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला जो हाल ही में आयोजित भी किया गया है वो जो है किस नदी के संगम पर लगता है बताएं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा गंगा गंडक के संगम पर। अगला क्वेश्चन है कि पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर जो 26 का हो जाएगा वो याद रखना है 1891 ईस्वी में। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? कुछ बिहार के भूगोल के भी सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। बिहार की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। बिहार विस्तृत है। सही आंसर जो 28 का हो जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में जो है बिहार विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वो जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है बताएं वो जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज, याद रखेंगे किशनगंज। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है, चलिए देखते हैं, मिलान करिए। सही आंसर जो 30 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है, भीम बांध आपका मुंगेर में है, राजगीर जो है आपका कहाँ है? नालंदा में है, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नवादा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर 1860 से 62 के बीच। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है बताएं? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है बताएं? सही आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कपास के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बाघों के प्रमुख रिजर्व आपको सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है? सही आंसर राजस्थान में स्थित है। देश में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है बताएं? लेगुन झील कौन सा है? 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका ट्रिक भी है, बचपन में बी से आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए थे? सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी,
यानी ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी तीनों में। 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर जो 41 का हो जाएगा वो याद रखना है, दक्षिण कोरिया में। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 2021 के बारे में पूछा गया है, बताएं। सही आंसर जो 42 का हो जाता वो हो जाता 101वां। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर 43 का हो जाएगा, याद रखना है, हरियाणा। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो बने हैं आपके अमित शाह। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है कहाँ बनेगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? बिहार करंट अफेयर में आपको बताया भी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा और सुपौल दोनों में, यानी ऑप्शन डी। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया था? वो किया गया था नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताएं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। सही आंसर जो 48 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि रोमांसिंग विद लाइफ, याद रखेंगे, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है, बताएं। 49 का सही आंसर हो जाएगा देवानंद। अगला जो क्वेश्चन है और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा येन है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और काफ़ी इजी भी है। जापान की मुद्रा जो है येन है। तो 50 शानदार हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन को देखा। अब साइंस के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि शाम के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं 25 अब साइंस के क्वेश्चन। हेलोजन के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बताएं। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? सही आंसर जो 52 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, विटामिन बी और सी जो है वो आपका जल में घुलनशील होता है। शरीर के किस अंग का संबंध जो है सूखा रोग यानी रिकेट से है? सही आंसर जो हो जाएगा 53 का, वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 53 का सही आंसर? ऑप्शन ए, हड्डियां। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा अति भारण से, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? बताएं 55 का क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री जल जो है नमकीन होता है। याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग 56 नंबर का, कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जो है पानी पर तैरता है क्योंकि? इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ भी आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। 59 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोनीकरण। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आशवन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? सही आंसर 61 का हो जाएगा प्रभाजी आशवन। अगला क्वेश्चन है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? सही आंसर 62 का हो जाएगा 373। याद रखना है 373। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्सर्जन जो है इकाई है, किसकी इकाई है उत्सर्जन, बताएं। 63 का हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है, बताएं। सही आंसर जो 64 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है यूरेमिया, यानी ऑप्शन ए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है?
तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। लीमर क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर को हम लोग लीमर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो काफ़ी बार बताए भी हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर? मच्छर के काटने से। कल भी इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से लेकर 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? इस स्थिति को जो है हाइपोथर्मिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? बताएं। 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हड्डी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि आलू किसका संशोधित रूप है? आलू याद रखना है, तना का संशोधित रूप है आपका आलू। क्वेश्चन है अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है 72, गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे है? 72 का हो जाएगा प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सानोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वृद्धि दर नापने के लिए। अगला जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिल का दौरा किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा कि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण जो है दिल का दौरा रोग होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। बताएं किस नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को? सही आंसर 75 का हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो 25 जो है आपके साइंस के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।